चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपका 73। ठीक है, इसके पहले वाले सेट आपने 72 को मिस किया है तो तुरंत आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग इसमें जो है आपके 15 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि कितने त्रिभुज बनाना है, उसके बाद से यहाँ पे जो लुप्त संख्या है जो यहाँ पे लिखा गया है उसी प्रकार यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे या उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है 6 का संबंध 32 है तो 10 का संबंध किससे होगा। ठीक है, और 11 का संबंध 121 से है। तो ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, आलोक ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा की। आलोक प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, एक आलोक नाम का लड़का है, वो कहाँ जाता है, दक्षिण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, दिशा आपको मालूम हो गया, तो वही काम करेंगे हम लोग। मान के चलिए कि यहाँ पे जो है आलोक है तो यहाँ से इधर आएगा 12 किलोमीटर बोला गया। ठीक है, 12 किलोमीटर जाता है वो जो है दक्षिण की ओर। ठीक है, वो फिर बायां मुड़ता है। ठीक है, बायां जो है अपने वो कहाँ मुड़ेगा, बाईं तरफ, तो इसका बायां जो है इधर हो जाएगा। अब बायां तरफ कितना जाता है, तो आपसे लिख बोला गया है कि 10 किलोमीटर जो है बायां जाता है। ठीक है, कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर जो है यहाँ से जाने के बाद वो फिर अपना बायां तरफ मुड़ जा रहा है, तो यहाँ से बायां उसका जो है ऊपर की दिशा में हो जाएगा और 12 किलोमीटर चलता है, तो फिर यहाँ पे 12 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि आलोक जो है प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था चलना और यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो कितना दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको बता देनी है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10। तो आपके जो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस टाइप के प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना है। निर्देश दिया गया है कि 101 और 102 और 103 निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। इसमें जो है लुप्त संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी का वैल्यू जो है हमको पता करना है। ठीक है, कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 84, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये जो है लॉजिक कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम लोग लॉजिक देखेंगे तो 719 जो है 9 का क्यू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपको दिखाई देगा कि ये जो है 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 22 का जो है स्क्वायर नहीं होता है, ये आपका किसका होता है, तो ये आपका 29 का होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है ये 29 का होगा और यहाँ पे जो है ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका 27 का हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक तो कुछ यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, कुछ क्यू हो रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक जो है बन नहीं रहा है। ठीक है, दूसरे मेथड से अगर सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या पता किए थे कि ये जो है 29 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखेंगे तो ये जो है आपको किसका मिला था, तो ये मिला था आपका, ये आपका 788 है, तो ये 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 729 जो है आपको मालूम होगा कि ये होता है 27 का स्क्वायर और 9 का क्यू भी होता है। ठीक है, दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर वाला लेना है, तो ये सारा जो है स्क्वायर पे है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर वाला को लेंगे। जी हाँ, क्यू वाले को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से यहाँ पे काम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 84 लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया है, तो अब आपको देखना है, लिखा गया है 29, फिर कितना हमको मिला 28, फिर कितना मिला हमको
जो है आपके 27, ठीक है। सबको हमको ऐड करना है, ठीक है। जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे 7 8 15 15 9 कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 24 हो गया। उसके बाद से देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि आपका कितना मिल गया 84। इन सभी को जोड़कर 84 लिखा गया है, ठीक है। यानी कि लॉजिक जो है आपके हाथ में है, लॉजिक आपको मिल गया। अब जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो है स्क्वायर जो है याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 20 तक के, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया 225, ये किसका होता है 15 का वर्ग स्क्वायर। उसके बाद से 196 किसका होता है, तो आप लोग कहिएगा कि ये होता है 14 का। और 169 आपको मालूम होगा कि ये कितना का होता है 13 का स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपके तीनों ऑप्शन जो है मिल चुके हैं। क्या क्या, तो 125 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, 100 जो है 96 14 का स्क्वायर, और 169 जो है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको अभी याद कर लीजिएगा यदि याद नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन सभी को जो है जोड़ देंगे। पहले था 15, फिर आपके पास 14, फिर आपके पास 13। किन किन का है, 13 का वर्ग है, 14 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, ठीक है। सभी को हम जोड़ते हैं तो 15 और 14 29 और 13 कितना हो जाएगा आपका 42, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितना होना चाहिए 42। 42 जो है आप लोगों देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में पहला में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 42। तो 42 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को जो है आप लोगों को जो है याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पे जो खाली डिब्बा रखा गया है वाट, इसी को जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है क्या होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक अगर देखेंगे, अगर खंभे वाइज, ठीक है, तो देखेंगे कि 25 से कितना कम कर 28 से कितना कम करेंगे तो -3, फिर यहाँ से -2, पहले 3 घटाए हैं फिर 2 घटाए हैं। वही लॉजिक देखते हैं यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 21 से 17 होने में कितना कम किया जाएगा 4, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कम नहीं कर दिया है, यहाँ पे क्या किया है कि 8 प्लस कर दिया है। यानी कि लॉजिक जो है यहाँ पे जो लगा वो इस वाले लाइन में नहीं लगा, तो ये तो रूल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। कौन सा तरीका, तो अब आपको पंक्ति की जो है तरीके से देखना होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना का अंतर हुआ है, तो आप कहिएगा 7 का, ठीक है। और यहाँ से कितना का जो है प्लस हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा कि 30 का, ठीक है। 30 जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही काम करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 8 का, और यहाँ पे आपके माइनस कितना हुआ है 25 का। यानी कि लॉजिक जो है आपका जो है बन नहीं रहा है, ठीक है, इस प्रकार से भी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। अगर जो लिखा गया 28 और यहाँ पे 51, यहाँ पे 51 में से 28 को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 23 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है लिखा गया है कितना, यहाँ पे लिखा गया आपका 44, और यहाँ पे लिखा गया है 25, ठीक है। इस वाले को घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और 4 19, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा कितना गया है 21, यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू आया है 23, ठीक है। यहाँ पे कितना आया है 19, लेकिन लिखा कितना गया है 17, यानी इसमें से भी 2 हमको माइनस कर दिया है, ठीक है। तो आपका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वही काम हम करेंगे यहाँ पे, क्या होगा जिसमें से 23 घटाने पर आपको 25 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए आपको करना क्या होगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। पहले 23 और 25 को जोड़िए, कितना हो रहा है 5 3 8 और 2 2 4, ठीक है 48, ठीक है 48 हुआ। अगर 48 में से 23 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है 2 अधिक लाना है, तो इसमें भी 2 हम प्लस कर देंगे क्योंकि 2 अधिक था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका
5, यानी कि 50 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए 50 में में से जब 23 घटाइएगा तो आपका बनेगा कितना, 50 में से जब 23 घटाइएगा तो बनेगा 27, और 27 में से भी 2 घटाना पड़ेगा तब जाके 25 आएगा। जिस प्रकार 44 में से 25 घटाए आपका 19, 19 में से 2 घटाए तो 17, और 51 में से 28 घटाए 23, 23 में से 2 घटाए आपका 21, यानी कि आपका 100% राइट उत्तर अब मिल गया 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। कह रहा है कि यदि P का अर्थ होता है माइनस, Q का अर्थ होता है गुणा और R का अर्थ होता है भाग, यस का अर्थ होता है प्लस, तो दिए गए समीकरण को जो है आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे किसका अर्थ क्या दिया है, Q का जो है गुणा दिया गया है तो यहाँ पे हम गुणे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से P का अर्थ क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपका P का मतलब माइनस दिया गया है। उसके बाद से यस, यस का अर्थ क्या दिया गया है, जोड़ दिया गया है तो यहाँ पे आपको जोड़ना है। और आर, आर का अर्थ दिया गया है भाग, तो यहाँ पे आपको भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको भाग देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 42। उसके बाद से घटाव है तो घटाव, यहाँ पे देखिए 2 में 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाग देंगे तो 2 दूना का 4, ठीक है। अब देखिए 42 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 44, और 44 में से यहाँ पे 12 क्या करना पड़ेगा माइनस, तो आपका आ जाएगा 32, ठीक है। 32 जो है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में, ठीक है, क्योंकि केवल जो है आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि पी का जो है आपको माइनस लिखना है, क्यू को जो है गुणा लिखना है, आर को जो है भाग लिखना है, यस को जो है प्लस लिखना है, ठीक है, और इसको हल कर देना है, ठीक है। अब इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 105, दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीक के किस क्रम को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। जो जो यहाँ पे स्टार जो दिया गया है इसमें हम लोग किसको रखेंगे ताकि जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है एकदम सटीक आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी पहला और दूसरा ये उत्तर नहीं होता है, एकदम 100% है, ठीक है। इसमें या तो सी होगा या डी होगा, मतलब लास्ट वाला ही, क्योंकि आप पहले वाले को चेक कीजिएगा, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को, तो आपका समय जो है लॉस होगा, ठीक है। ये प्रश्न जो है हल्का है लेकिन ये टाइम लेता है ताकि आपका जो है पेपर में प्रश्नों की संख्या कम हल कर सके, ठीक है। तो यही आपको काम करना है कि आपको जो है उल्टा चेक करना है, ठीक है। डी वाले से स्टार्ट कीजिए या सी वाले से, ठीक है। जैसा कि आपको मैं सी से हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बराबर लेंगे, फिर यहाँ पे गुणा लेंगे और फिर यहाँ पे घटाव लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 पचे 45, और 45 में से 31 घटा देंगे आपका आ जाएगा 14, जो कि यहाँ पे लाना है कितना बराबर में 8, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डी को चेक करते हैं, यहाँ पे है गुणा, यहाँ पे है घटाव और यहाँ पे है आपका बराबर, ठीक है। यहाँ पे 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 पचे 40, और घटाव कितना है आपका यहाँ पे 9, ठीक है। तो घटाएंगे 9 तो कितना आएगा आपका 31, जो कि यहाँ पे बराबर के बाद दिया गया है, तो आपको मालूम हो गया कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि कभी भी पेपर में बैठिएगा तो आप ऑप्शन नंबर डी और सी को चेक कीजिए, ठीक है। कभी पहला दूसरा जो है चेक मत कीजिएगा, वो उत्तर होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको 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 कभी भी चेक मत कीजिएगा, डी से स्टार्ट कीजिएगा, आपका उत्तर 100% होगा कि डी ही होगा, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में। अगला प्रश्न के ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इस शब्द का जो है प्रयोग करके हम लोग किसको बना सकते हैं, ये आपको जो है चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपके ई भी है, यहाँ पे एक्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे पी भी है, और इसमें आई भी है, और यहाँ पे आर भी है, और इसमें ई भी है, ठीक है। तो यानी सबका जो है अक्षर इसी में मिल रहा है, तो यही आपको बनने वाला है
यहाँ पे किसको बनाया जा सकता है कह रहा है, तो ये आपको बनाया जा सकता है। बाकी ये तीनों जो है आपके बनाए नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा तो इसमें यस लिख दिया गया है, जबकि इसमें यस आपको नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें जो है आपको क्या मिल जाएगा, भी, ठीक है। भी जो है इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें भी लिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे यम लिखा है, जबकि ऊपर जो है यम नहीं दिया गया है वर्ड लेने के लिए, ठीक है। तो यम यहाँ पे ले रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको सारे वर्ड जो लिखा गया है यहाँ पे, वो सारे वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इसी से लेकर हमको वर्ड बनाना है, तो यही बन सकता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है आपके गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सीमा इस समय अपनी पुत्री रिंकी से, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिंकी की उम्र है वो जो है 3 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले सीमा की आयु रिंकी की आयु से 5 गुनी थी। तद अनुसार रिंकी की जो है हमको आयु बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि सीमा का जो आयु है इस समय रिंकी की आयु से 3 गुनी है, तो हमको मालूम नहीं है यहाँ पे दोनों की आयु। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रिंकी की आयु जो है x है। यहाँ पे मान लेते हैं साइड में थोड़ा सा, यहाँ पे मान लेते हैं कि रिंकी की आयु कितना है, x है। और यहाँ पे जो है सीमा जो है, सीमा उसकी आयु कितना हो जाएगा, सीमा की आयु 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना है तो उससे क्या है, 3 गुना है तो 3 से उसमें गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग हल कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले देखिए x जो है, x यहाँ पे x जो है ये 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 10 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 10, इसका एज जो है 10 वर्ष पहले हो जाएगा। और यहाँ पे 3x जो सीमा का एज है उसका भी तो 10 वर्ष पहले हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सीमा का एज था वो 10 वर्ष पहले इसके एज से 5 गुना था, ठीक है। तो इसमें जो है हम पहले वाले में 5 से गुणा कर देंगे रिंकी वाले में, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 50 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे 3x को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस का हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर ये 50 जो है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5x में से 3x घटेगा, 2x बचेगा, बराबर में देखिए 50 में से 10 घटेगा 40 आ जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़े में 40 कितना बार में कटता है, तो 20, यानी x का वैल्यू जो है आपको मिल गया 20। 20 वर्ष का उम्र होगा किसका, रिंकी का। आपका ऑप्शन नंबर जो लिखा गया है डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरे के समान कौन सा रंग है, ठीक है। हरा का जो है समान जो है रंग आपको बताना है कि हरा का जो है समान कलर जो है कौन सा इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 पासे को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है पीला, ठीक है, पीला रंग। और यहाँ पे लिखा गया है काला, इसमें भी काला है, ठीक है, काला काला हो गया। इसमें हरा हो गया और इसमें हो गया हरा, ठीक है। तो काला से काला खत्म, हरा से हरा खत्म, यानी पीला का जो है हो जाएगा नीला। पीले के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीला लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपको हरे के जगह पे, ठीक है। तो हम लोगों को हरा वाला चाहिए, तो देखिए आपको हरा किस में मिल रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपके हरा यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हरा जो है आपको लिखा हुआ आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाल लिखा गया है, यहाँ पे लाल लिखा गया, लाल से लाल जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें माने अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो है पीला से इसमें भी पीला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ है आपको मिलेगा हरा, और हरा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, गुलाबी। या तो हरा कहिए या तो गुलाबी कहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हरा और गुलाबी, ठीक है। जब लाल और लाल बराबर होगा, पीला और पीला बराबर होगा, तो यहाँ पे हरा और गुलाबी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है गुलाबी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ई का वैल्यू जो है 5 है, आर ई डी का वैल्यू 27 हो, तो यहाँ पे डी ए एन सी ई आर का वैल्यू जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से, मैंने पहले से ही बताया है कि जो है ABCD के सारे कोड जो है आपको अच्छे तरीके से ज़बान पे याद रखना है, ठीक है। जैसा कि ई का कोड होता है 5,
और यहाँ पे आर ई और डी का जो है हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। आर का वैल्यू 18, आर का वैल्यू कितना होता है 18, ई का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 4। इन सभी को जोड़ेंगे तो 18 5 23 4 27 हो जा रहा है। ठीक है, 27 जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, सभी अक्षर को लिखकर जोड़ देना है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। और डी का कोड होता है कितना 4, ए का कोड होता है कितना 1, और प्लस यहाँ पे क्या होता है यन का कोड होता है 14, प्लस यहाँ पे सी का कोड होता है 3। ठीक है, प्लस ई का कोड होता है यहाँ पे 5। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 5 3 8, 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, 22 और 1 जोड़ेंगे 23, 23 और 4, 23 और 4 कितना हो जाएगा आपका 27। इनका सभी का योग कितना बन रहा है 27। 27 जो है आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको लगाना था इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से देखना है। कह रहा है कि यदि EARTH अर्थ शब्द को हम लोग QPMZS के रूप में कोडिंग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो उसी कुड भाषा में जो है EART हर्ट को जो है हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए करना क्या होगा आपको, तो देखेंगे यहाँ पे कि ई को लिखा है Q, ए को लिखा है P, आर को लिखा है M, H को लिखा है Z, H को लिखा है S। किस प्रकार, तो यहाँ पे जो है हमको दिखाई दे रहा है कि ई जो है कोड होता है 5 और Q का होता है 17। यहाँ पे ए का कोड होता है 1 और पी का कोड होता है आपका कितना, तो ये होता है 16। इससे तो लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी लॉजिक क्या बनाया गया है ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो EARTH का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है तो इसी को उलट दिया गया, पहले एच कर दिया है और उसके बाद से यहाँ पे देखिए फिर ई लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर टी लिखा है। मतलब क्या करना है आपको, सबका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे यच का वैल्यू यस है तो यहाँ पे यच का वैल्यू क्या हो जाएगा यस। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या लाना है ई का वैल्यू। यहाँ से देखिए ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्यू है और यहाँ पे आपको क्या करना है ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो पी है और उसके बाद से आपको किसका वैल्यू चाहिए आर का वैल्यू जो है इसके बाद से देखिएगा तो यम है और बचा हुआ टी जो है टी का वैल्यू जो है जेड है। इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे इसका उत्तर जो होना था, इसमें जो है आपको कोई भी लॉजिक नहीं था, उसी का आंसर उसी से मिल जाता है। ठीक है, तो QPMZ जो है आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपके 100% राइट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में जो है इसी प्रकार जो है आपके उत्तर दिखाया गया है। ठीक है, तो यही उत्तर आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आज के सारे प्रश्न। ठीक है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त अब तक इस चैनल को नहीं देखे हैं। ठीक है, ताकि जो है उनको भी इस चैनल का लाभ हो सके। ठीक है, हम लोग 1000 चैनल के 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। ठीक है, आप लोग आज इसको पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।